या अली मदद। आप सब जमात के साथ आज फिर से कनेक्ट होके जुड़ के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सबको दिल से ईद मुबारक। ईद उल फित्र एक ऐसा त्यौहार है जिसमें अल्लाह ने हमारे ऊपर जो भी रहमत बख्शाई है, अल्लाह ने जो भी अच्छी नियामतों हमको दी है, वो हम दूसरे के साथ शेयर करते हैं और उससे हमें बहुत खुशी मिलती है। आज सुबह हमने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा हमारे वॉलंटियर्स का। हमने उनको देखा, हमने उनको सुना। बहुत सारी जमात ने ये वीडियो देखा होगा। वो वीडियो देख के मैं खुद बहुत टच हो गया। मैं इमोशनल हो गया। हमारे वॉलंटियर्स कितनी अच्छी सेवा देते हैं। इस समय में बहुत सारी जमात को सेवा की ज़रूरत है और बहुत सारे लोग सेवा देना चाहते हैं, लेकिन इस समय सेवा देना आसान नहीं है। हमारे वॉलंटियर्स जो सेवा दे रहे हैं वो सिर्फ उनकी सेवा नहीं है, उससे ज़्यादा वो उनकी फैमिली की एक सैक्रिफाइस है। इसलिए मैं कहूँगा आप सब वॉलंटियर्स को, आपके फैमिलीज़ को मुबारक। आप चाहे कोई भी संस्था में सेवा देते हो, आप चाहे कोई भी काउंसिल में सेवा देते हो, आप कोई भी पोस्ट के ऊपर सेवा देते हो, चाहे आप मुखी कामड़िया साहब के साथ जुड़ के सेवा देते हो, चाहे आप एक अंगत रीत से एक पर्सनल सेवा देते हो, आप सब इस कोविड-19 के कुरुक्षेत्र में, इस कोविड-19 के बैटलफील्ड में आप सब वॉरियर्स हो, आप सब सोल्जर्स हो। और आपकी सेवा से, आप हर इंडिविजुअल की सेवा से आप ये दुनिया को इस समय से बाहर निकाल सकते हो। You can be the change that the world wants to see at this COVID-19 time. मैं आपसे कहूँगा, आपको इतना ही कहूँगा कि आप अपने सेवा में पूरी तरह जुड़ जाओ। कनेक्ट विथ योर वर्क, कनेक्ट विथ योर सर्विस, कनेक्ट विथ योर सेवा। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप बहुत खुश नसीब हो कि आपको सेवा का ये मौका मिला है। मैं एक बहुत अच्छा आर्टिकल रीड करता था कि कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, उसके वजह से जो मानसिक तनाव हुआ है, जो स्ट्रेस हुआ है, जो चैलेंजेस आए हैं, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज़ वहाँ लिखा था कि सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स, सेल्फलेस एंड कमिटेड सर्विस टू अदर्स। तो इसका मतलब ये है कि आप सब वॉलंटियर्स जो सेवा देते हैं, आप खुद अपनी सेवा में इस तरह जुड़ जाते हो कि आप खुद अपने खुद के प्रॉब्लम्स, अपने खुद के इश्यूज को भूल जाते हो। आपकी सेवा में आपको कितनी खुशी मिलती है, लोगों की कितनी दुआएं मिलती है। तो आप नसीबदार हो कि इस समय आपको ये सेवा का मौका मिला है। यू विल बी रिमेंबर्ड इन हिस्ट्री। और मैं कहूँगा मौलाना रूमी का एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है, बहुत ब्यूटीफुल कोट, जो मैंने बहुत सारे मेरे कलीग्स के साथ शेयर किया है और मैं फिर से यहाँ दोहराऊंगा। मौलाना रूमी कहते हैं कि व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू सीम्स डार्क, लुक अगेन। जब आपके आसपास हर एक चीज में एक अंधेरा नजर आता है, आप फिर से गौर से देखो। व्हेन एवरीथिंग अराउंड यू सीम्स डार्क, लुक अगेन, यू मे बी द लाइट। आप रोशनी हो और हर एक हमारा वॉलंटियर आप रोशनी हो। आप अपने काम से जुड़ के, अपनी सेवा में जुड़ के इंशाल्लाह आप लोगों की ज़िंदगी में एक तफावत लाएंगे। यू विल ब्रिंग अबाउट अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। मैं आपसे कहूँगा मुबारक, आपकी सेवा बहुत बड़ी है इस समय पे। कोई छोटी या कोई बड़ी सेवा नहीं है। कीप अप द गुड वर्क एंड इंशाल्लाह वी विल पास थ्रू दिस टू शैल पास। आज खुशी का दिन है, लेकिन साथ ही साथ में ये एक बहुत ही नाजुक समय है। इट इज़ अ वेरी क्रिटिकल टाइम। हमारी बहुत सारी जमात कठिन समय से गुजर रही है। हमारी बहुत सारी जमात अपने नियर एंड डियर वंस को, अपने फैमिली मेंबर्स को इस महामारी में खो चुके हैं। हम सब ये समय पे थोड़े थोड़े मानसिक रीत से स्ट्रेस में है, सबको थोड़ी एंजाइटी है। हमें पता है
कि शारीरिक रीत से, फिजिकली अगर हमें ये महामारी से बाहर निकलना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है जो हमें इस महामारी से अच्छी तरह बाहर निकाल सकती है, और वो है वैक्सीनेशन। जितना जल्दी, जितने ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे उतना ही जल्दी हम इंशाल्लाह ये महामारी से बाहर निकलेंगे। लेकिन हम ये जो कठिन समय से गुजर रहे हैं उसके चैलेंजेस को, उसकी स्ट्रेस को, उसके तनाव से हमें बचाने के लिए, वो जो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसमें से निकालने के लिए क्या हमारे पास कोई स्पिरिचुअल वैक्सीन है, कोई आध्यात्मिक वैक्सीन है? तो इसका जवाब शायद मौलाना हाजिर इमाम के 21वें मार्च नवरोज़ के तालिका मुबारक में है। अगर हम इन बिटवीन द लाइंस पढ़ते हैं, मौलाना हाजिर इमाम ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटेंस डाला है। उन्होंने कहा है कि आई वॉन्ट टू एम्फसाइज टू माई जमात द हिस्टोरिक ट्रेडिशन ऑफ पर्सनल एंड प्राइवेट प्रेयर। हाजिर इमाम कहते हैं कि हमारी जो ऐतिहासिक परंपरा है एक अंगत और एक पर्सनल दुआ की, उसके ऊपर मैं बहुत भार देता हूं। हमारे जमात खाने बंद है, लेकिन ये समय क्रिटिकल है, ये समय नाजुक है, लेकिन ये समय जुड़ जाने का है। किससे जुड़ जाने का है? ये समय एक दूसरे से जुड़ जाने का है। आज ईद के दिन हमने कितने बहुत जन को विश किया, हमें कितने बहुत मैसेजेस आए, हम कितने बहुत जन को ईद मुबारक बोले। इससे क्या होता है पता है? एक अकेलापन दूर होता है। हम किसी से बात करते हैं तो वो सामने वाले की और हमारी खुद की जो लोनलीनेस है वो दूर होती है, हमें एक खुशी मिलती है। तो हम एक दूसरे से जुड़े रहे, हम अपने आप से जुड़े रहे। अपने आप से जुड़े रहने का मतलब क्या है? वी नीड टू बी कनेक्टेड टू आवर इनर पावर हाउस। हमारी जो अंदरूनी शक्ति है उससे हमें कनेक्ट करना है। ये समय पे हाजिर इमाम ने अपने तालिका मुबारक में एक वर्ड यूज किया था, बिल्ड रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है जो तकलीफ में डूब गया हो, जो तकलीफ में घुस गया हो, वो स्ट्रांग होके वो तकलीफ में से बाहर निकले। तो ये समय हम सब हमारी इबादत में रोज सुबह हम कोशिश करें कि रोज हम सुबह उठ के इबादत करें। रोज ये समय पे खास करके हम हमारी दुआबंदी में नियमित रहे, हम हमारा ईमान सलामत रखें। हमारी ताकत हमारे फेथ में है, हमारे ईमान में है। हम हमारी दुआबंदी में नियमित रहे, हम उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। उससे क्या होगा पता है? दिस इज़ लाइक अ बाम। ये जो जख्म होता है, जो घाव होता है, उसको हील करता है। हमारी जो अंदर जो शक्ति है वो हमारे को ताकत देंगी। ये समय है कि हम अपने आप से जुड़ जाए। ये समय है कि हम दुआएं मांगे, ना सिर्फ हमारे खुद के लिए लेकिन हमारे भाई और बहनों के लिए। ये समय में जब हम खुद एक तूफान से गुजर रहे हैं, व्हेन वी आर पासिंग थ्रू आवर ओन स्टॉर्म, ये समय में अगर हम दूसरों के लिए, हमारे भाई बहन के लिए हम रोज़ एक दुआ मांगेंगे, उनकी तंदुरुस्ती के लिए, उनकी मुश्किल आसान के लिए, तो पता है क्या होगा? हमें बहुत खुशी मिलेगी, हमें बहुत स्ट्रेंथ मिलेगा। ये एक यूनिवर्सल हीलिंग होएगा। लोगों को इसमें से शक्ति मिलेगी एक दूसरे के लिए दुआ मांगने से। तो हम रोज़ हमारे भाई बहन के लिए हम दुआ मांगे और इसमें हमें बहुत खुशी मिलेगी, बहुत शांति मिलेगी, बहुत ताकत मिलेगी। आज सुबह मेरे दरखाने के जमात की एक मुरीद है जो ऑलमोस्ट 90 इयर्स की है। वो मुझे फ़ोन करके बोली, मुखी साहब ईद मुबारक। हम आपके लिए रोज़ दुआ मांगते हैं मुखी साहब कि आप अपनी जमात को हिम्मत के साथ आप उनकी सेवा कर सको, आप उनको दुआ दे सको। मुझे पता नहीं, वो जब उसने ऐसा बोली तो मेरे अंदर एक शक्ति जाग उठी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरी जमात भी मेरे लिए दुआ मांगती है। तो बस इस समय में मैं एज मुखी साहब और ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मुखी कामड़िया साहब्स, मैं आप जमात से ये कहना चाहता हूँ कि हम रोज़, हर दिन, हर पल आपको याद करते हैं। हम रोज़ आपके लिए दुआएं मांगते हैं। हम रोज़ आपकी सलामती के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, मुश्किल आसान के लिए दुआ मांगते हैं। और आओ आज फिर
हम सब साथ मिलके ये दुआ मांगे कि जल्द से जल्द हर एक इंसानियत की, हर एक मुरीद की, हर एक जमाती मेंबर की ये मुश्किल आसान हो। ये जो समय हमारे ऊपर आया है वो जल्द से जल्द बीत जाए, हम सब तंदुरुस्ती के साथ, खुशी के साथ वापस जमात खाने लौट आए, सबकी जान माल, आल औलाद, इज्जत, ईमान, आबरू सलामत रहे। एक खास चीज़ मैं कहूँगा कि जो भी रूहानी इस समय हज़रत इमाम के हुजूर में गई है, उसके लिए खास दुआ हम मांगेंगे कि उनके रूह को शांति मिले, अखंड शांति मिले और सब भूल चूक उनकी माफ़ हो और उनकी फैमिली को इस समय हिम्मत मिले, शक्ति मिले। हम दुआ करेंगे कि इस समय पे जमातों की मौला रक्षा करे, हर एक के दिल में बसे, हर एक के घर में उनका वास रखे, दीन और दुनिया में जो उत्तम में उत्तम है नसीब करे, सबके रोज़ी में बरकत देवे, सबका काम मौला अच्छी तरह पार करे। ऐसे समय पे हाज़िर इमाम हर एक के साथ में रहे। आप सब जमात को फिर से ईद मुबारक। आप सब सुखी, सलामत और आबाद रहो। थैंक यू। या अली मदद।